आनी भी है तो आपने किसी अच्छे ऑथेंटिक डीलर से परचेज़ करना है और उसी से फिट करवाना है, जिससे ये होगा कि एक ही सेट में कंघी का बुश डलवाना पड़ता है। अगर आपको उसकी भी नहीं नॉलेज तो आपसे बहुत ज़्यादा उसके भी पैसे चार्ज किए जा सकते हैं या कंघी चेंज करवाए। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो ये वीडियो है ये हमने बनानी है, एक छोटी सी सीरीज़ शुरू करेंगे कि जो हम कार्स हैं डेली बेसिस पे, जैसे होंडा की हैं या टोयोटा की हैं, तो उनके जो कॉमन फॉल्ट्स जो हमें एवरेज फेस करने को मिलते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं, जैसे कि हर 10 में से 5 या 6 कस्टमर को सेम फॉल्ट देखने को मिलता है, तो उससे रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाया करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो नीचे आप अपनी गाड़ी भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा मैं स्टार्ट करता हूँ तो होंडा सिविक रिबॉन से, ठीक है। होंडा सिविक रिबॉन के कुछ मसाइल हैं आपको बता दूँ जो कि मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर किया करें, ताकि ये कुछ छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिनका उन्हें पता नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। तो उनकी नॉलेज के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। अगर पसंद आया हो तो आया करें, तो आप हमें इनकरेज किया करें और वीडियोस को शेयर किया करें। तो सबसे पहले बता दूं, होंडा सिविक रिबॉन अगर आपने रखी है या परचेज़ करनी है तो इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं वो सबसे पहले है आपका इंजन का जो फाउंडेशन है, इंजन का माउंटिंग है, टाइमिंग वो ख़राब होता है। और आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपके डैशबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है, जिसकी वजह से कस्टमर समझते हैं कि शायद पता नहीं कोई बहुत बड़ा मसला है और वो बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं वो वाइब्रेशन ख़त्म करने के लिए। तो वो आपके इंजन की टाइमिंग माउंटिंग जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा उसकी होता है, और अगर वो ख़राब होता है तो वो चेंज कर लिया करें। ये रिबॉन में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसकी वजह से इंजन की वाइब्रेशन जो है वो आपके रूम के अंदर आती है। तो इनका काम होता है आपके इंजन की वाइब्रेशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना और इसको आगे ना भेजना। तो ये सबसे पहला मसला है, जिससे अगर आपके डैशबोर्ड में जो आपके रूम में अगर अपना वाइब्रेशन आए भी तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने अच्छे मैकेनिक के पास जाना है और उसको कहना है इसके माउंट चेक कर दे। दूसरा, इसके नीचे जो इसकी सस्पेंशन होती है या ट्रांसमिशन वाली साइड पे वहाँ पे नीचे आती है, जिसको टोर्क रोड कह रहे हैं या अपना पाकिस्तानी ज़ुबान में उसको खिंच कहते हैं, वो भी ख़राब हो तो गाड़ी वाइब्रेशन करती है बहुत ज़्यादा। उससे आपकी कंघी में भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आती है। आसान अल्फाज में समझाऊँ तो आपके स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन आ जाती है। तो उससे भी आपने पैनिक नहीं होना, आपने अच्छे मैकेनिक को चेक करवाना है और आपको इन नॉलेज का पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में अगर ये मसला है तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंजन में इसके बहुत ज़्यादा फॉल्ट एक आया है, आप कह लें टेक्निकल फॉल्ट है, वो ये है इसका जो एडजस्टर जो टेंशनर होता है जिसने आपकी बेल्ट चलानी होती है, तो उसकी जो है बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इंजन बहुत ज़्यादा गूंज करता है। तो वो अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो तब भी आपने पैनिक नहीं होना, आपने इसका एडजस्टर चेक कराना। या आप अगर गाड़ी रिसेंटली परचेज़ की हो तो सबसे पहले ये चीज़ें आप चेंज कर लें, एडजस्टर हो गए, इसके माउंट हो गए, वो आप चेंज कर लें ताकि आपको एक ही दफ़ा सुकून हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी जो है जो शॉक्स हैं, इसके शॉक्स में बहुत ज़्यादा ये होता है कि अक्सर शॉक्स के माउंट के ऊपर रबड़ होते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से शॉक स्मूथ नहीं होते और शॉक्स की भी आवाज़ रूम के अंदर आने लग जाती है। तो वो आपने पैरिंग नहीं ना, शॉक इसके इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आपके अगर ऐसा कोई मसाइल हो तो आपने इसके शॉक्स के माउंट चेक कराने हैं, वो टूट जाते हैं। इस वजह से आपका जो सारे मसाइल हैं आपके ये सामने आपको देखने पड़ते हैं। जो इसके जंप हैं वो सबूत नहीं होते, जो अनसर्टेन रोड है उस पर गाड़ी बहुत ज़्यादा रूम में आवाज़ आती है, जबकि शॉक्स का काम होता है गाड़ी को स्मूथली ऐसे रोड से गुजारना, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मसाइल हो तो शॉक्स के माउंटिंग होंगे वो आपने लाजमी चेक कराने हैं, क्योंकि आप किसी भी अगर मैकेनिक के पास जाएंगे वो बिना खोले आपको कह देगा भाईजान शॉक चेंज होने हैं, तो वो बहुत लंबा खर्चा होता है और आपके पुराने शॉक ठीक होते हैं, जस्ट उसके माउंट चेंज होने वाले होते हैं। नेक्स्ट जो है इसका जो पावर पंप है, हाइड्रोलिक कंघी है वो है, उसके पावर पंप होता है। तो पावर पंप आपने लाजमी जो अगर कभी ख़राब हो तो इसकी पाइपलाइन होती है वो सर्विस करवाया करें, पावर पंप चेंज करें। तो ये पावर पंप का बता रहा हूँ। और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्विच कर लेते हैं कि यार इसको हम इलेक्ट्रिक करा लें, तो इलेक्ट्रिक पे भी थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। आपने इलेक्ट्रिक करानी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छे बंदे से एक ही सेट लेना है, सस्ते में नहीं आपने जाना। सस्ते में ये होता है कि कंघी किसी गाड़ी की होती है, उसकी अपना वायरिंग या मॉड्यूल जो बाकी सेटअप है वो अलग अलग गाड़ियों का जोड़ के एक बनाया होता है। तो वो कल को ख़राब हो जाए या मैच ना करे, सेंसर का कोई इशू आए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें जो है मसाइल आते हैं। वो गाड़ी को आपका जो ये मसला ये हल नहीं होता और बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक करवा सेटअप होगा तो वो एक सेटअप आप लगाएंगे ना, तो कल को वो अगर
कोई आपकी चीज़ ख़राब भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है इसकी कंघी और सस्पेंशन में जब गाड़ी पानी से गुजरती है तो बहुत ज़्यादा इसमें वैसे ही रिबोन में मसाइल आए हुए हैं कि ये बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो अगर इलेक्ट्रिक चीज़ होती है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक चीज़ आप करवाएंगे ना, तो इसकी मैं ये मिसाल देता होता हूँ कि आप एक इंजन परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जोड़ तोड़ वाला इंजन अपना सेटअप लेंगे ना इलेक्ट्रिक का, तो वो ये होता है कि आपकी हेड असम्बली एक रिबोन की है, अब किसी और रिबोन का गेयर उतार के उसको लगाया हो, वायरिंग तीसरी रिबोन की लगाई होती है। तो अगर ऐसे जोड़ तोड़ के आप एक इंजन बनाएंगे तो आपको पता वो कहाँ कामयाब होगा, वो मसला करेगा बार बार। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक कंघी लेते हैं तो वो आपने एक ही सेटअप की लेनी है और वो इंस्टॉल करवानी है। ये कंघी पे थोड़ी सी डिटेल बता दी। और इलेक्ट्रिक का इसके 1 से 2 डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर ये ख़राब हो जाए तो गाड़ी मूवेबल नहीं रहती। आपको तब तक गाड़ी आप नहीं यूज़ कर सकते जब तक वो आप मसला हल ना करें, गाड़ी का स्टीयरिंग स्टक हो जाता है। और एज़ कम्पेयर टू जो हाइड्रोलिक है उसमें आपको पता है गाड़ी फिर भी हार्ड हो जाती है लेकिन मूवेबल रहती है। और दूसरा इसके जो कंघी है उसमें हल्का सा जो आप कह लें खड़का आ जाता है, वो फिर आपको बाद में कंघी का बुश डलवाना पड़ता है। अगर आपको उसकी भी नहीं नॉलेज तो आपसे बहुत ज़्यादा उसके भी पैसे चार्ज किए जा सकते हैं या कंघी चेंज करवाने का आपको कह देंगे। नेक्स्ट जो है अब आपको बता दें, फ्यूल एवरेज का रिबोन का बहुत ज़्यादा आता है, फ्यूल एवरेज बहुत ख़राब कर देती है। तो उसमें ये है कि फ्यूल एवरेज की मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, लेकिन मैं शॉर्ट थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि रिबोन की फ्यूल एवरेज लेने के लिए आपने गाड़ी को हाई ऑक्टेन पे चलाना है। 2 से 3 बार हाई ऑक्टेन पे चलाएं अगर आपकी फ्यूल एवरेज डिक्रीज़ हो रही है तो। उसके बाद आपने उसके जो 4 चीज़ें हैं, स्पार्क प्लग है, इग्निशन कोइल्स हैं, उसके ऑक्सीजन सेंसर है और उसकी कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जिस पर रिबोन की फ्यूल एवरेज डिपेंड करती है। और इन चारों चीज़ों पे एवरेज तभी डिपेंड करती है जब इंजन परफेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये 3 से 4 फॉल्ट थे जो मैंने आपको बता दिया होंडा सिविक रिबोन के। उसके अलावा मज़ीद जो है और चैनल पे आप कनेक्ट रहें, आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद कोई गाड़ी कमेंट कर दें, अगर हमारे पास उसकी भी नॉलेज होगी तो हम उसका भी शॉर्ट सा ऐसा रिव्यू बना के अपडेट कर देंगे।